हाय गाइस, माय नेम इज पटेल पिंकी और आप सभी का स्वागत है वे टू टेक नॉलेज में। गाइस, आज हम देखने वाले हैं CSS फुल बैकग्राउंड के बारे में। मतलब उसमें बैकग्राउंड कैसे यूज करना है वो आज हम बेसिकली देखने वाले हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि वेब डिजाइन में फुल स्क्रीन बैकग्राउंड इमेज यूज करने का ट्रेंड काफी पॉपुलर है। ठीक है, अपने कई सारी कंपनी और प्रोडक्ट की वेबसाइट के होम पेज में लार्ज बैकग्राउंड इमेज का उपयोग करते हुए देखा होगा। ठीक है, जो कि पूरे ब्राउजर विंडो को कवर कर लेता है और काफी अट्रैक्टिव दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर आप भी अपने वेबसाइट पे इस तरह की बैकग्राउंड इमेज यूज करना चाहते हो तो आज हम आपको इस ट्यूटोरियल में एक आसान तरीका बताएंगे जिससे आप CSS का उपयोग करके यहाँ एक बड़ी आसानी से काम कर सकते हो। और इसकी खास बात यह है कि रिस्पॉन्सिव भी बनेगा ये। ठीक है, जो हम टैग्स यूज करेंगे उससे रिस्पॉन्सिव भी होगा, यानी लगभग सभी डिवाइस पर यह काम करता है। ठीक है, एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं तो आप सबसे पहले क्या करिए, गूगल पे जाइए और कुछ वेबसाइट के एग्जाम्पल देखिए। मतलब वेबसाइट देखिए तो वहाँ पे जब फुल स्क्रीन इमेज का उपयोग करते हैं तब वो देखने में कैसा लगता है, तब आप उससे इंस्पायर होंगे, आपको इंस्पायर मिलेगा और आपको किस तरह के इमेज यूज करने हैं उसका आइडिया भी आपको आ जाएगा। ठीक है, तो CSS कोड के फुल स्क्रीन बैकग्राउंड कैसे लगाएंगे, ठीक, कौन कौन से कोड करेंगे वो हम देखेंगे। जब हम पूरे स्क्रीन पर बैकग्राउंड डालना होता है, जब हमें पूरे स्क्रीन पर बैकग्राउंड डालना होता है तब हम HTML टैग या बॉडी टैग पर CSS बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने बॉडी टैग लिखा है तो हम पहले लिखते थे, क्लास देते थे या फिर कोई भी हैशटैग ID के साथ करते थे, तो उसके जगह पे हमें फुल इमेज देना है। ठीक है, तो हम बॉडी में देंगे या फिर HTML को अप्लाई करेंगे जिससे कि वो पूरे बैकग्राउंड में आ जाए। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल देखा होगा कितने ही सारे इससे पहले के वीडियो में, तो जितने भी हमने CSS बैकग्राउंड के बारे में देखे हैं वो सबका यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। बेसिकली जो ये कोड हम करेंगे वो शॉर्टेंड, जो हमने किया था शॉर्टेंड प्रॉपर्टी का यूज, मतलब एक में ही सारे के सारे लिख देंगे, तो वो वाली हमें यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस कोड को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब मैंने ये जो लिखा है सिंटैक्स को समझने की। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के अंदर ये सारी वैल्यूज दिए, मतलब URL के अंदर मैंने banner.png ये इमेज का पाथ है। ठीक है, देन उसको नो रिपीट कर दिया है मैंने और उसको सेंटर में किया है और उसकी वैल्यू फिक्स कर दिया, मतलब स्क्रॉल नहीं करना है, हमें फिक्स कर देना है। और जो उसकी साइज उसको हमने कवर दे दिया है कि पूरे के पूरे में वो कवर हो जाए। ठीक है, तो बैकग्राउंड शॉर्टेन प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है। तो इससे पहले हमने जो शॉर्टेन प्रॉपर्टी का यूज किया है करते हैं, जिसमें हमने वैल्यूज की यूज की थी, कौन कौन से वैल्यूज इसमें यूज करना है। तो बेसिकली हमने वहाँ पे URL का यूज किया था जो कि बैकग्राउंड इमेज का पाथ देता है। ठीक है, यहाँ पे हमने दिया है, जो ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ लाइव एग्जांपल ही, तो ये रहा URL, वहाँ पे हमने image.png जो भी इमेज का पाथ दिया वो, तो ये बैकग्राउंड का पाथ डिसाइड करता है। ठीक है, देन ये नो रिपीट है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि इमेज रिपीट ना हो, इसके लिए नो रिपीट लिखना जरूरी है। ठीक है, देन है सेंटर, तो इसकी जगह हम 50% भी यूज कर सकते हैं जिससे इमेज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ से सेंटर में आ जाए। ठीक है, देन है ये लास्ट फिक्स, तो इससे इमेज बैकग्राउंड में फिक्स्ड हो जाएगी और पेज स्क्रॉल करने पे भी अपनी जगह पर बनी रहेगी, तो इसलिए हमने इसका यूज फिक्स का यूज किया है। देन दिया है हमने बैकग्राउंड साइज, तो कवर। ठीक है, तो हमने देखा था कि बैकग्राउंड साइज के बारे में, तो यह सबसे इम्पोर्टेंट है, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कवर रही, क्योंकि जिससे हम यह पूरे ब्राउजर स्क्रीन की विड्थ एंड हाइट को कवर कर लेंगे। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे कवर का यूज किया है। ठीक है, तो हम जो ओल्ड ब्राउजर के लिए कोड लिखे, तो कुछ पुराने वर्जन के ब्राउजर में बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी सही तरीके से काम नहीं करती है, तो उनके लिए कुछ ब्राउजर स्पेसिफिक कोड ऐड करने होंगे, जिससे वेबकिट बैकग्राउंड साइज, सफारी या क्रोम सफारी जो भी आपको यूज करना है तो आप कर सकते हैं।
तो लार्ज इमेज सिलेक्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो वेबसाइट के बैकग्राउंड पर फुल स्क्रीन इमेज लगाते समय आपको कई सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम अपने टेक्स्ट एडिटर में देखते हैं और इससे एग्जांपल की तरह से अच्छी तरह से इसे समझते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे और इस कोड को अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है। तो आपको ये और मैंने जो बताया आपको कि लार्ज इमेज सिलेक्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, तो आप ये ध्यान रखना कि अगर आप वेबसाइट में फुल स्क्रीन इमेज ले रहे हो तो आपको इमेज की क्वालिटी जो है हाई लेनी होगी, ठीक है। तो हाई लेंगे तो आपको यह भी देखना होगा कि वेबसाइट पर लोडिंग स्पीड जो आता है उसका गलत प्रभाव न पड़े, इसलिए आपको वहाँ पर हाई क्वालिटी की इमेज ही लेनी है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे। तो चलिए हम आ गए अपने टेक्स्ट एडिटर पे और मैंने यहाँ पे कोड लिख के रखा है और मैंने यहाँ पे उसके सिंटैक्स भी दे दिए जो कि मैंने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज के यूज किए हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज लगाते समय हमें इन कुछ पॉइंट्स में आपको बताना चाहती हूँ, आप ध्यान से उसको सुनिए या फिर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्मॉल साइज के इमेज का यूज न करें क्योंकि यह पूरे स्क्रीन को कवर करने के लिए एक्सपांड होगी जिससे लार्ज स्क्रीन वाले डिवाइस पर इसका रेजोल्यूशन कम हो जाएगा और क्वालिटी भी इसकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखियो और पॉइंट टू बी नोटेड, इमेज के साइज को 1920 पिक्सल के आसपास रखें, ठीक है। और इमेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए उसे कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी का भी ध्यान रखें, ठीक है। मतलब आपको इमेज की जो क्वालिटी है उसका भी ध्यान रखना है और रिड्यूस कर देना है, रिड्यूस कर देना वो, ठीक है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आप लार्ज इमेज की जगह कोई ऐसा स्मॉल साइज का इमेज यूज कर सकते हैं जिससे आसानी से रिपीट करके पूरे स्क्रीन को कवर किया जा सके, मतलब अच्छा सा कोई इमेज लेना है, ठीक है। इसका यह एक फायदा होगा कि ये जल्दी से लोड हो जाती है जिससे वेबसाइट स्पीड को प्रभावित नहीं होती। आप गूगल पर रिपीटेबल बैकग्राउंड इमेज सर्च कर सकते हैं, रिपीटेबल बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। तो चलिए हम इस कोड को पहले रन करके देखते हैं कि इसका इंटरफेस कैसा दिखता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये पूरा बैकग्राउंड ले रहा है और यहाँ पे आपको कोई और भी कंटेंट लिखना है तो आप लिख सकते हो। ये देखिए हमने यहाँ पे कवर किया है, नो रिपीट किया है, सेंटर एंड फिक्स, ठीक है। तो इसलिए ये फिक्स हो गया और ये स्क्रॉल करेंगे तो भी ये नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे फिक्स का यूज किया है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट लिए होते तो ये खाली कंटेंट ही स्क्रॉल होता। चलिए हम एक बार एग्जांपल में भी देख लेते हैं, ठीक है। और सही इमेज का फॉर्मेट का उपयोग करें, ठीक है। जो भी आप इमेज ले रहे हो तो उसका इमेज का फॉर्मेट है उसका अच्छी तरह से उपयोग करें। यदि ग्राफिक्स मल्टीपल कलर वाली होती हो तो जेपीजी और सॉलिड कलर वाली हो तो पीएनजी फॉर्मेट का उपयोग करें, ठीक है। तो पीएनजी फॉर्मेट का मैंने भी यहाँ पे यूज किया है तो ये काफी अच्छा आता है इमेज जो भी हम लेते हैं वो, ठीक है। तो ये मैंने कंटेंट सारे रिपीट कर दिए हैं, ठीक है। तो कलर कॉम्बिनेशन का आपको एक और ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ पे जब आप स्क्रॉल कर रहे हो तो ये खाली कंटेंट स्क्रॉल हो रहा है, इमेज स्क्रॉल नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे फिक्स का यूज किया है कि इमेज जो है वो फिक्स हो जाए और कंटेंट सारी स्क्रॉल होती रहे। तो हम बात कर रहे थे कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखने के लिए। तो वेबसाइट की कंटेंट बैकग्राउंड इमेज के ऊपर रहेंगे, ऐसे में कंटेंट की कलर को इस प्रकार रखें कि वो साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर व्हाइट है तो मैं यहाँ पे ब्लैक लूंगी, अगर रेड है तो हम कुछ ऐसा कलर लेंगे जिससे हमें अच्छी तरह से दिखाई दे। तो इस ट्यूटोरियल में पढ़ने के बाद, इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद, पढ़ने के बाद आप आसानी से अपनी वेबसाइट पर रिस्पॉन्सिव फुल स्क्रीन इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप इस बैकग्राउंड के ऊपर किसी भी प्रकार के कंटेंट जैसे कि हेडिंग, पैराग्राफ, डिव के अंदर नेविगेशन, फॉर्म आदि जो कुछ भी चाहे वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से पता चल गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।